सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कौशल रोजगार निगम में जो वैकेंसी आई हुई है। टीजीटी की बात करें या पीजीटी के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिले हैं। पीआरटी के पहले ही फॉर्म फिल हो चुके हैं और पीआरटी की नई वैकेंसी भी इसमें देखने को मिल सकती है रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। तो काफी कैंडिडेट ये कमेंट करते हैं भाई पीआरटी की वैकेंसी रेस्ट ऑफ हरियाणा में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज न्यूज़पेपर में आपने देख लिया होगा, जल्दी भर्ती करने के लिए सरकार रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसीज भी आपकी पीआरटी की कौशल से कर सकती है। बाकी मैं तो रेगुलर के पक्ष में हूं दोस्तों। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर आपको कहां से मिलेंगे, ताकि आपको पता चले भाई आपका स्कोर कितना बनता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिले। सबसे पहले कौशल रोजगार निगम की जो सिलेक्शन के लिए पॉलिसी आपकी आई थी 2022 में, उसको अपडेट किया था इन्होंने 26 अक्टूबर 2023 को। इसमें कुछ बदलाव किए थे, उस बदलाव के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। क्या क्या बदलाव आपके यहाँ पर हुए हैं, कितने नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, एज के कितने मिलेंगे या एस्टेट के आपको कितने मिलेंगे, अलग अलग चीजें हैं। सब चीजें आपकी काउंट करके लास्ट में आपका फाइनल स्कोर आपका बनाया जाता है। तो वीडियो आप लास्ट तक देख लेना और ये जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से इसमें बात करेंगे, शायद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। सबसे पहले तो एज को लेकर आपका डाउट है, एज के बारे में बात कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं बिल्कुल ऑफिशियल चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है इसमें। एज की बात करें 42 यहाँ पर ईयर आपकी एज अपर एज लिमिट इन्होंने दी हुई है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी है उसको यहाँ पर छूट दी गई है 5 साल की, 42+5 आपकी 47 आपकी यहाँ पर एज इन्होंने अपर एज लिमिट दी हुई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी की बात करें 42 साल आपकी। अब कैटेगरी आपकी कैसे चेक की जाएगी, ये आपको फिल नहीं करनी। फैमिली आईडी में जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर आपको मिलने वाले हैं। यानी अप्लाई आप करोगे तो आपको कैटेगरी डालने की जरूरत आपको नहीं है। एज में छूट यहाँ पर एक्सपीरियंस जो रखते हैं कैंडिडेट उनको भी दी गई है। एक नंबर आप, एक साल आपको, एक साल का जो एक्सपीरियंस आपका उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम 5 साल की छूट आपको मिलेगी एक्सपीरियंस के तौर पर आपको। अब यहाँ पर काफी कैंडिडेट का ये डाउट है कितने साल तक आप जॉब कर सकते हैं अगर सरकार आपको नहीं हटाती है तो। 58 साल यहाँ पर, यानी जो रिटायरमेंट की एज है हरियाणा में, तो वही आपकी इन्होंने दी हुई है। 58 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं अगर आपको नहीं हटाया जाता है तो बीच में। अब ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं दोस्तों। पहले वाली जो पॉलिसी थी 2022 की बात करें, उसमें 150 पॉइंट्स आपको मिलते थे सिलेक्शन के लिए, और उसमें से कितने आपको मिलते हैं उस प्रकार आपका स्कोर आपका बनता था। अब इनको घटाकर 100 कर दिया गया है, 100 के अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और मैक्सिमम स्कोर दिया हुआ है, लेकिन आपको कितने मिलेंगे ये आपकी कंडीशन है, जो उसके ऊपर चीजें आपकी रहेंगी। सबसे पहले बात करें एनुअल जो इनकम आपकी पूरी फैमिली की, 40 पॉइंट्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम, लेकिन सबको नहीं मिलेंगे। जिसकी जो इनकम है उसमें आपके ये डिवाइड आपके कर दिए जाएंगे, उसका इन्होंने क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा आपको कितने मिलने वाले हैं। एज का जो क्राइटेरिया है इसमें भी आपके नंबर मैक्सिमम इन्होंने 10 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी 10 नंबर आप इनको समझ सकते हैं। 100 पॉइंट्स 100 नंबर आपके। तो ये भी इसके बारे में बात करेंगे, कितनी एज आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन, अब ये पॉइंट्स है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। टीचिंग में इन्होंने ये क्लियर नहीं किया हुआ, क्योंकि टीचिंग में जो आपके क्वालिफिकेशन है एस्टेट आपका होना चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हैं तो फिर शायद यहाँ पर स्किल की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये या तो सभी को मिलेंगे या किसी को नहीं मिलेंगे, तो इसका आपको ज्यादा टेंशन इसकी नहीं लेनी है। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन, तो इसके नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें भी आपकी कई चीजें होती हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी के लिए और आपने पीजी किया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। आपकी पीएचडी है तब भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन डिटेल में इन्होंने जानकारी नहीं दी हुई। मैक्सिमम पॉइंट्स 5 इन्होंने रखे हुए हैं। वेटेज ऑफ सोशियो मार्क्स, सोशियो मार्क्स के यहाँ पर नंबर रखे हुए हैं दोस्तों इन्होंने 10 पॉइंट्स आपके, 10 नंबर आप इनको समझ सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ कंडीशन है, अगर आप पूरी करते हैं तभी आपको मिलेंगे, नहीं आपको नहीं मिलेंगे। सीईटी वाला मामला दोस्तों, काफी कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट है और इस पर अच्छे से बात कर लेते हैं। सीईटी के टीचिंग में आपको नहीं मिलने वाले, इसकी जगह पर आप यहाँ पर एस्टेट रखो। एस्टेट के आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब मैंने मैक्सिमम की बात क्यों की है, क्योंकि 150 नंबर का आपका एस्टेट होता है, और 150 में से आपका कितना स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। 150 को आप इक्वल रख सकते हैं 10 पॉइंट्स या 10 मार्क्स के। अब आपको कितने मिलते हैं,
आप अपना करके देख लेना भाई, इसमें जो भी आपका स्कोर है उससे मल्टीप्लाई आप कर देना और आपका स्कोर आपका निकल आएगा। तो इसके हिसाब से आपको नंबर यहाँ पर मिलेंगे एस्टेट के। अब ये है आपका डिप्लॉयमेंट वाला मामला, एज ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो ये 10 पॉइंट्स इन्होंने रखे हुए हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये है ब्लॉक का चक्कर दोस्तों। अब सेम डिस्ट्रिक्ट सेम ब्लॉक है, यानी जो आपका एड्रेस है वहीं पर आपका कंसिडर आपको किया जा रहा है, तो आपको 10 पॉइंट्स की यहाँ पर प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, भाई भिवानी के आप रहने वाले हैं और भिवानी में ही आपका स्कूल आपको मिल रहा है, पोस्ट आपकी खाली है, तो जो अदर कैंडिडेट हैं, भिवानी में पोस्ट है, अदर कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भिवानी वाले कैंडिडेट को मिलेगा। सेम ब्लॉक आपका है तब भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये क्लियर आपका हो गया होगा पॉइंट्स आपका। और ये एक्सपीरियंस वाला है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात की गई है। 10 पॉइंट्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे, कितना आपका एक्सपीरियंस है ये चीज़ आपकी काउंट की जाएंगी और 100 पॉइंट्स का आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं, इनकम का आपको कैसे मिलने वाला है, कितनी इनकम आपकी है तो कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपकी इनकम 1 लाख तक है या 1 लाख है या 1 लाख से कम है तो 40 पॉइंट्स मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे, यानी जो दिए हुए हैं 40 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। 1 लाख से 1,80,000 आपकी है, यानी 1 लाख क्रॉस आपकी होनी चाहिए, 1 लाख 1 से 1,80,000 के अंडर, 1,80,000 1 रुपये आपकी नहीं होनी चाहिए, 80 1,80,000 से कम होनी चाहिए। तो 30 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, 30 मार्क्स आपको। और 1,80,000 से ऊपर आपकी है, 3 लाख तक आपकी है तो 20 पॉइंट्स 20 मार्क्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 3 लाख से ज़्यादा 6 लाख के अंडर आपकी है, 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और 6 लाख से किसी की ज़्यादा है तो फिर आपको ये इनकम वाले पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, 40 की जगह आपको यहाँ पर 0 आपको मिलेगी और फिर 40 आपके माइनस हो जाते हैं कंप्लीट। फिर आप देख सकते हैं भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये हो गए इनकम के मार्क्स आपके। अब इसमें एज का जो क्राइटेरिया है ये भी इन्होंने चेंज किया है। पहले यहाँ पर 30 से 36 साल वालों को मैक्सिमम मिलते थे, लेकिन अब आपके यहाँ पर 24 से 36 वाले जो भी कैंडिडेट हैं इनको 10 पॉइंट्स यहाँ पर मैक्सिमम मिलेंगे। तो शायद इसमें कैंडिडेट काफ़ी इसमें आ जाएंगे और 36 से ऊपर वाले हैं उनको यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे 42 साल तक। तो 42 से ऊपर वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी में है तो 5 आपको मिल जाएंगे, बाकी कैंडिडेट हैं ये तो आपके एलिजिबल आपके नहीं होंगे। तो ये आपका स्कोर रहेगा। 24 से 36 के बीच में है तो 10 पॉइंट्स आप अपने मान के चलें, और 36 से 42 आप हैं या रिजर्व कैटेगरी आपकी ऊपर है तो 5 पॉइंट्स आपको मिलने वाले। ये स्किल वाला मामला दोस्तों, इसलिए मैंने बोला टीचिंग का इसमें कोई जिक्र आपका नहीं है, और ये आपकी कोई भाई अलग जॉब है उसमें चीज़ें आपके देखे जाते हैं, किसी ने ITI वगैरह की हो या कुछ और कोई डिप्लोमा उसके पास है तो उनको कंसिडर कर लिया जाता है और उनको इसका बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है। तो टीचिंग में इसका कोई रोल आपका नहीं रहने वाला, अगर अच्छे से पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं। बाकी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो पहले सिलेक्शन हुआ है किस प्रकार हुए हैं कैंडिडेट के। सोशियो मार्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं, किसको मिलेंगे, अगर आपको मिल रहे हैं तो आप अपने काउंट कर सकते हैं। ऑर्फन, जो अनाथ बच्चे हैं, यानी जो कैंडिडेट अनाथ है लेकिन मैक्सिमम 25 साल तक होना चाहिए, 25 साल से आप ऊपर हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 10 पॉइंट्स वाला। विडो, विधवा कैंडिडेट है कोई फीमेल कैंडिडेट, 5 पॉइंट्स उसके लिए रखे हुए हैं, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी है उनको मिल जाएंगे। फादरलेस के लिए भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये जो 10 पॉइंट्स आपके उनको डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, ये पॉइंट 1 2 3 आप देखोगे 5 पॉइंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट है उसका फादर 42 साल से पहले या 42 साल तक डेथ उसकी हो रखी है तो 5 पॉइंट्स उसको मिलेंगे, या उसका बच्चा है जो अप्लाई कर रहा है उस टाइम पर 12 साल का था, 12 साल से कम था, तब 5 पॉइंट्स उसको मिलने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, इस प्रकार आपको सोशियो मार्क्स के नंबर यहाँ पर मिलेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एस्टेट वाला मामला है, इसके ऊपर हमने बात कर ली। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स आपके हैं, कितना आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग नंबर आपको मिल जाएंगे 10 में से, 10 पॉइंट्स में से। और ये ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट वाला है 10 पॉइंट्स वाला, तो ये आपका वही मामला है। अगर आप जहाँ के रहने वाले हैं, सेम ब्लॉक या सेम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपका है, तो उस में चीज़ आपकी अकाउंट की जाएंगी। अगर आपकी सेम नहीं है तो फिर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका ब्लॉक है, अगर उसी ब्लॉक में वैकेंसी खाली है और आपका उसमें नाम आ रहा है तो दूसरे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको 10 पॉइंट्स का वहाँ पर बेनिफिट देके आपको प्रेफरेंस वहाँ पर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। और ये आपके दिए हुए हैं नंबर इन्होंने। और जो अलग ब्लॉक है
तो उसमें 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों, और यहाँ पर जो भी है एक्सपीरियंस वाला उसके लिए भी दिया हुआ है, इन्होंने 10 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। और इन्होंने क्या दिया इसमें 1 पॉइंट फॉर एक्सपीरियंस ऑफ ईच ईयर, यानी 1 साल का 1 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहा है। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है तभी आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, 10 पॉइंट्स। तो ये एक्सपीरियंस में है, और गवर्नमेंट के लिए ही आपका उसी पोस्ट पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। तो बाकी इन्होंने टीचिंग के लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं दी हुई, जो पॉलिसी है आपकी ये कुछ आपकी लेवल में बनाकर इन्होंने जो जॉब का रोल है उसके अकॉर्डिंग आपका बनाया हुआ है, टीचिंग का जिक्र नहीं है। लेकिन सिलेक्शन आपका इसी प्रकार से होने वाला है, सीईटी की जगह आपका स्टेट हो जाएगा, और बाकी पॉइंट्स आपके इसी प्रकार रहने वाले हैं, एज वाले भी आपके, इनकम वाला भी आपका, ये चीज़ें आपके रहेंगे। तो अब आप इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं भाई कितना आपको मिलेगा। अच्छे से आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो आप देख लेना, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उनको ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। और एज का क्राइटेरिया उसके ऊपर बात कर ली, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया उसके ऊपर बात कर ली, इनकम के मैक्सिमम 40 नंबर आपको मिलेंगे, ये आपका इनकम का क्राइटेरिया रहेगा। इस हिसाब से आपकी इनकम है, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। एस्टेट में कितना स्कोर है आपका, 10 में से आपको कितने मिल रहे हैं ये भी आपको पता होगा, आप अपना जो भी है गुणा भाग करके देख लेना भाई। तो इस वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। कौशल रोजगार निगम में जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, सिलेक्शन इसमें केवल हरियाणा के कैंडिडेट का होने वाला है, बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग आपका अप्लाई होगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया, काफ़ी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, बोलते हैं भाई हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी फायदा आपके लिए नहीं है इसमें। पीआरटी का भी इसी प्रकार होगा, टीजीटी का भी, पीजीटी का भी, और ये चीज़ें आपके लिए रहेंगे। रेस्ट ऑफ हरियाणा में पीआरटी की वैकेंसीज आपकी देखने को आपको मिल सकती हैं। बाकी मैं तो दोस्तों सभी जो भी वैकेंसीज आपकी हैं रेगुलर के पक्ष में हैं। अब कोई आई है तो उसकी अपडेट भी देना हमारा फर्ज है भाई, जो दे रहे हैं तो टीचिंग की अपडेट, तो आपको इस तरह की अपडेट भी देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।